हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे वैल्यूएशन मेथड के बारे में जिससे आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं कि वो स्टॉक महंगा है या सस्ता है। और दोस्तों, ये जो मेथड है इसको मैं पर्सनली भी किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते वक्त इस मेथड को यूज करता हूँ। तो दोस्तों, इस मेथड के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंपनी है जो मेरी खुद की है। उसका मार्केट कैप आज की तारीख में है 100 करोड़ रुपए। अब अगर मैं ये कंपनी आपको बेचना चाहूं तो आप ये कैसे एनालाइज करेंगे कि ये कंपनी महंगी ही बेच रहा हूं मैं आपको या ये कंपनी मैं आपको सस्ती बेच रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप YouTube में छानेंगे स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में, अगर आप अलग अलग वीडियोस देखेंगे तो वहां पे कुछ वीडियोस आपको ये बोलेंगे कि आपको अगर किसी कंपनी को एनालाइज करना है तो आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करिए। तो अगर अब मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि मेरी कंपनी का जो टर्नओवर है वो है मान लीजिए अराउंड 200 करोड़, और यहाँ से जो मैं प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे रहा हूँ वो मैं आपको करके दे रहा हूँ 50 करोड़ रुपीज। तो अब आप ये सुनने के बाद में जरूर से सोचेंगे कि ये कंपनी आपको बहुत सस्ते में मिल रही है, क्योंकि मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा एक साल का वो रहेगा 50 करोड़ रुपए, और दूसरे साल जब ये कंपनी वापस 50 करोड़ रुपए को कमा के देगी तो 2 साल में आपका हो गया 100 करोड़ रुपए। और मैं आपको आज की तारीख में एक कंपनी बेच रहा हूँ 100 करोड़ रुपए में। तो आप ये सोचेंगे कि यार ये तो बहुत सस्ती डील है, क्योंकि 2 साल में हम लोग 100 करोड़ रुपए निकाल लेंगे। लेकिन क्या आप हकीकत में 2 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए कमा लेंगे? एक मिनट आपसे इस वीडियो को पॉज करके जरूर सोचिएगा। ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप मान लीजिए कि मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ बुक्स में वो है 50 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप मान लीजिए कि मेरी इन्वेंट्री मेंटेन करने में मेरे को 45 करोड़ रुपीज हर साल उस प्रॉफिट में से डालने पड़ते हैं वापस अपने बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पे आपके हाथ में बचा सिर्फ 5 करोड़ रुपए, और ये प्रोसेस हर साल चलता रहेगा। तो अब अगर आपको मैं बोलूं कि आपके पास में एट द एंड ऑफ द ईयर जो पैसा आएगा वो होगा सिर्फ 5 करोड़ रुपए। तो अब आप इस वीडियो को एक बार दोबारा पॉज करके सोचिए कि जो 100 करोड़ की डील है वो आप लोगों के लिए वाकई में सस्ती है, या मैं आपको काफी महंगे प्राइस पे जो ये मेरी कंपनी है उसको सेल कर रहा हूं। अब दोस्तों, ये जो मेथड हम लोग ने अभी यूज किया जिससे हमें 5 करोड़ की वैल्यू का पता पड़ा, इस मेथड का नाम है फ्री कैश फ्लो मेथड। अब दोस्तों, फ्री कैश फ्लो मेथड होता क्या है हम लोग उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली दोस्तों, अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूं तो फ्री कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो इनिशियल ईयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें से वो कितना पैसा कंपनी में से निकाल पा रही है, कितना पैसा कंपनी उसको जनरेट करके दे रही है जो कि उसके लिए फ्री कैश है। यानी कि उस कैश को उसको आगे कहीं पे यूज नहीं करना है, वो पैसा उस बिजनेस में से निकल के उस कंपनी के पास में कंपनी की पॉकेट में जा रहा है। ये होता है दोस्तों फ्री कैश फ्लो। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि फ्री कैश फ्लो को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमें किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट उठा के देखना पड़ता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फ्री कैश फ्लो कैलकुलेशन करते वक्त हमें यहाँ पे सबसे पहले जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम यहाँ पे इसलिए लेते हैं क्योंकि कंपनी जो बिजनेस कर रही है वहां से कंपनी कितना पैसा जनरेट कर पा रही है वो हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही पता पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक पार्ट होता है परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट। आप यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे फिर जो वैल्यू बचेगी वो होता है कंपनी का फ्री कैश फ्लो, और फ्री कैश फ्लो वहीं से हमें मिलेगा। और ये मिलने के बाद में ही हम लोग पता कर सकते हैं कि एक कंपनी असल में कितना कैश जो है अपने बिजनेस में से निकाल पा रही है, कितना कैश वो अपनी पॉकेट में वापस डाल पा रही है अपने इन्वेस्टमेंट से। तो दोस्तों, ये होता है फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे
कि हमने यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की वैल्यू निकाल भी ली, लेकिन हमें तो अभी भी पता नहीं पड़ा कि कोई कंपनी महंगी है या कोई कंपनी सस्ती है। तो दोस्तों, यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की वैल्यू निकालने के बाद में हम लोग एक दूसरी चीज से इसको कंपेयर करेंगे, जो कि होगी उस कंपनी का मार्केट कैप। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कि एक कंपनी है जिसका फ्री कैश फ्लो निकल के आता है 10 करोड़ रुपए, और उसका मार्केट कैप है आज की तारीख में 100 करोड़ रुपए। ठीक है। वहीं पे एक दूसरी कंपनी और है उस सेम सेक्टर की जिसका फ्री कैश फ्लो निकल के आता है 50 करोड़ रुपए, और उस कंपनी का मार्केट कैप है 200 करोड़ रुपए। तो हमने जिस पहली कंपनी के बारे में बात की जिसका फ्री कैश फ्लो था 10 करोड़ रुपए और उसका मार्केट कैप था 100 करोड़ रुपए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंपनी के मार्केट कैप को डिवाइड करेंगे इसके फ्री कैश फ्लो के अमाउंट से। अब हम लोग यहाँ पे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए अगर आपको किसी कंपनी में पैसे डालने हैं, उस कंपनी का मार्केट कैप आज की तारीख में है 100 करोड़ रुपए, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग 100 करोड़ रुपए डालेंगे उस कंपनी के अंदर। और तो आप पूरे पैसे नहीं डालेंगे, आप तो सिर्फ उस कंपनी के कुछ शेयर को परचेस करेंगे, उसके लिए प्राइस पे करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब आपको कैलकुलेट करना हो कि कंपनी कितना पैसा निकाल पा रही है बिजनेस से, उसके लिए हम लोग लेंगे मार्केट कैप को। तो यहाँ पे इसका मार्केट कैप था 100 करोड़ रुपए, और फिर हम यहाँ पे उस मार्केट कैप को डिवाइड कर देंगे इसके फ्री कैश फ्लो के अमाउंट से। तो यहाँ पे निकल के आता है 10 साल, यानी कि कंपनी को अपने बिजनेस में से जो पैसा है, जो उसका इन्वेस्टेड पैसा था, वो निकालने में लग जाएंगे 10 साल। वहीं पे अगर आप दूसरी कंपनी को कंपेयर करेंगे जिसका फ्री कैश फ्लो था 50 करोड़ रुपए और उसका मार्केट कैप था 200 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे उस कंपनी को पैसे निकालने में लगेंगे केवल 4 साल। तो अब दोस्तों, अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो यहाँ पे जो सस्ती कंपनी आपको मिल रही है वो 50 करोड़ वाली जो फ्री कैश फ्लो की कंपनी थी, वो आपके लिए यहाँ पे ज्यादा सस्ती रहेगी। क्योंकि मान लीजिए अगर आप उस कंपनी में निवेश करते हैं तो 4 साल के अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा, और फिर उसके बाद में जो कैश फ्लो वो कंपनी जनरेट करेगी वो आपके लिए एक तरीके से प्रॉफिट ही होगा। और यहाँ पे पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर चौथे साल के बाद में वो कंपनी जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी उससे उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे आपका भी पैसा बढ़ेगा। अब दोस्तों, लास्ट में एक सवाल और आता है यहाँ पे कि हमें फ्री कैश फ्लो कितने साल के देखने चाहिए, 1 साल के, 2 साल के या 3 साल के। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो पर्सनली फ्री कैश फ्लो किसी कंपनी के देखता हूँ वो मैं 4 से 5 साल के फ्री कैश फ्लो को देखता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ दोस्तों क्योंकि मान लीजिए किसी कंपनी के इनिशियल ईयर्स के अंदर उसका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव भी रह सकता है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर कंपनी जब अपना काम स्टार्ट करती है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री जिसके अंदर वो है। तो अगर स्टार्टिंग के 1-2 साल के अंदर फ्री कैश फ्लो नेगेटिव भी रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें यहाँ पे ये चेक करना होता है कि उस कंपनी के फ्री कैश फ्लोज 5 साल के लिए ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ग्रो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर के अंदर वो कंपनी जरूर हमें पैसा बना के दे सकती है। लेकिन अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें उस कंपनी की थोड़ी और एनालिसिस करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे सिर्फ आप फ्री कैश फ्लो पे रिलाई मत करिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, फ्री कैश फ्लो के में होता क्या है कि अगर किसी कंपनी का जो मार्केट कैप को आप डिवाइड करेंगे फ्री कैश फ्लो से, उसके अंदर अगर आपका जो वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद वो 1, 2 या 3 या 4 गुना आ रही है तो वो कंपनी आपके लिए काफी सस्ती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी कंपनी को ढूंढना बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि अगर ऐसी कोई कंपनी मार्केट में मौजूद है तो सभी लोगों को इस कंपनी के बारे में जरूर से पता होगा, और ऐसी कंपनी को ढूंढना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि सभी लोग फिर इस कंपनी के अंदर पैसा डालते हैं और फिर उस कंपनी का जो डिफरेंस आता है मार्केट कैप का और फ्री कैश फ्लो का वो इतना कम नहीं होता, वो काफी हद तक बढ़ जाता है। और दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल भी जाती है तो भी अक्सर होता ऐसा है कि या तो उस कंपनी का मैनेजमेंट खराब होता है या फिर उस कंपनी का बिजनेस मॉडल ही खराब होता है। तो अगर आप लोग किसी ऐसी कंपनी को आइडेंटिफाई कर भी ले तो भी आपको इस चीज के लिए एकदम श्योर होना पड़ेगा कि उस कंपनी का मैनेजमेंट और उस कंपनी का बिजनेस मॉडल एकदम अच्छा हो, तभी दोस्तों आप लोग ऐसी कंपनी में निवेश कीजिएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वैल्यूएशन मेथड भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।